हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्नव। और गाइस, आज हम सीखने वाले चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविक्स का चैप्टर है गाइस, और ये क्लास 6 का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर फ्रॉम द स्टोरी। ये गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तब हमको स्टोरी से उसको अंडरस्टैंड करना रहता है, ताकि understanding the chapter from the story helps us to enjoy the story with fun by getting the concept clear easily। यानी जब हम स्टोरी अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हमको बहुत मजा भी मिलता है और हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो इजिली बैकग्राउंड में क्लियर भी हो जाते हैं। और जब हमको कोई सवाल पूछता है तब ऑटोमेटिकली इजिली हमारा ब्रेन उसका आंसर दे देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ श्याम एंड मोहन द फार्मर्स। यानी श्याम और मोहन ये दोनों फार्मर्स है। तो आज हम इनकी स्टोरी सीखने वाले। श्याम केम बैक टू हिज विलेज आफ्टर 2 years। यानी श्याम 2 years के बाद उसके विलेज को वापस लौट आया। ही हैड गॉन टू द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क एंड हैड स्टार्टेड वर्किंग एज एन ऑटो ड्राइवर। यानी कि वो श्याम था, वो सिटी में गया और उसने काम शुरू कर दिया ऑटो ड्राइवर का। उसने ऑटो रिक्शा खरीद ली और फिर उसने काम शुरू कर दिया। बिफोर लिविंग फॉर द सिटी ही हैड आस्क्ड हिज फ्रेंड मोहन टू लुक आफ्टर हिज लैंड। यानी सिटी छोड़ने से पहले हमारी जो जमीन है, खेती है, उसकी भी रखवाली के लिए कोई चाहिए ना। तो उसका दोस्त मोहन है, तो श्याम ने उसी मोहन को अपने लैंड के यानी जमीन के रखवाली के लिए वहां पर रख दिया। However, on reaching his village, he was shocked to see that Mohan had taken his piece of land and was proclaiming it as his own। यानी कि कैसे भी जब वो शाम गांव को आया अपनी ऑटो रिक्शा लेकर, और फिर वो एकदम ऐसे शॉक था कि मोहन ने कैसे मेरा लैंड ले लिया, मतलब एक टुकड़ा ले लिया लैंड का, और वो मोहन का हुआ, जैसे कि मोहन का ही वो जमीन है, मोहन की जमीन है, ऐसा मोहन एक्टिंग कर रहा था बस। और जैसे ही वो आया उसको शॉक हो गया। ही क्लेम्ड दैट श्याम हैड सोल्ड द लैंड टू हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर द सिटी। यानी कि जो मोहन है वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि श्याम ने ना उसको है ना आधा जो लैंड है ना, उतना पीस जो लिया था ना उसने, वो बेच दिया मोहन को। ऐसा वो मोहन अपने अंदर एक्टिंग कर रहा था, ऐसा क्लेम कर रहा था वो कि श्याम ने उसके सिटी को जाने से पहले उसको आधा हिस्सा बेच दिया। ठीक है। फिर श्याम ट्राइड परस्यूडिंग हिज फ्रेंड टू रिटर्न द लैंड बट मोहन रिफ्यूज्ड। यानी कि श्याम ने कोशिश की भाई कि उस मोहन से वापस वो जमीन ली जाए, ऐसे अच्छे अच्छे धीरे धीरे से बातें कर कर और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन नहीं, मोहन रिफ्यूज कर दिया, उसने उसको नहीं चाहा था। श्याम लाल then went to असलाम who was the सरपंच of the village। यानी श्याम फिर असलाम के पास गया जो कि सरपंच था उस गांव का। ठीक है। नॉर्मली अगर कोई झगड़ा होता है तो सरपंच के पास चले जाते हैं ना लोग, तो वैसे ही असलाम टोल्ड हिम टू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मोहन। यानी मतलब असलाम जो सरपंच था उसने बोला कि ये जो सब मैटर है ना, तो भाई वो रिपोर्ट कर दो पुलिस को और उसके अगेंस्ट, मोहन के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करो। तो फिर वो कंप्लेंट फाइल करने के लिए चला गया। द पुलिस वुड टेक स्टेप्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड रिस्टोर जस्टिस। यानी कि अब पुलिस आगे का जो काम करना है वो पुलिस ही करेगी और ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। श्याम didn't know where to file this complaint at village police station or at the city police station where he was working for the last 2 years।
यानी कि अब श्याम को कुछ पता नहीं था कि ये जो कंप्लेंट है उसने बना ली भाई। चलो उसने कंप्लेंट बना ली, अब श्याम को ये नहीं पता था कि वो कंप्लेंट फाइल कहाँ पर करनी है, उसके गांव वाले पुलिस स्टेशन पर या उसके सिटी वाले पुलिस स्टेशन पर, जहां पर वो 2 इयर्स तक काम कर रहा था। तो भाई बेसिक चीज है, अगर आप इस कंडीशन में आ जाओ तो आपको वही उस पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट फाइल करनी है जो पुलिस स्टेशन उस एरिया के अंडर आता है। ठीक है गाइस, तो शायद आपको समझ गया होगा। असलाम टोल्ड हिम दैट दिस मैटर केम अंडर द विलेज पुलिस स्टेशन एंड सो ही शुड गो देयर। फिर क्या हुआ, असलाम ने मतलब वो सरपंच था ना, उसने बोला कि ये जो मैटर है वो विलेज के पुलिस स्टेशन के अंडर आ रहा है, तो उसको उस विलेज वाले पुलिस स्टेशन पर पास जाना चाहिए। श्याम लाल वेंट टू द पुलिस स्टेशन and met the station house officer यानी SHO, the officer in charge of the police station। यानी कि श्यामलाल फिर पुलिस स्टेशन में गया गांव वाले, और वो SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर से मिल गया। और वो वाला ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन के चार्ज में होता है, जो पुलिस स्टेशन है ना, उस पुलिस स्टेशन का हेड होता है, वो सबसे बड़ा SHO होता है, तो वो उस पर चला गया उसके पास। तो फिर क्या हुआ, he listened to Shyamlal's complaint and asked him to write it down। Since Shyamlal was not very educated, the SHO helped him to fill in the necessary details। तो क्या हुआ, अब जो SHO था उसने श्यामलाल की कंप्लेंट सुन ली और उसको है ना वो कंप्लेंट फाइल करने गई, लिखने गई। ठीक है, और जैसे ही श्यामलाल, एजुकेशन नहीं था श्यामलाल का, तो वैसे ही श्यामलाल SHO मतलब SHO ने श्यामलाल को मदद की जो नेसेसरी डिटेल्स है ना वो फिल करने के लिए। The SHO then said that he will send constable to investigate the matter। यानी फिर SHO यानी जैसे हमको पता है स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा कि अब वो कांस्टेबल को एक इन्वेस्टिगेट मैटर करने के लिए, जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है कांस्टेबल को। तो फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे श्याम अलोंग विद द कांस्टेबल वेंट टू विलेज पटवारी। यानी कि अगले दिन श्याम एक कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल मतलब पुलिस वाला जो सबसे लोएस्ट रैंक में पुलिस रहता है उसको कांस्टेबल कहते हैं। तो द नेक्स्ट डे श्याम अलोंग विद अ कांस्टेबल वेंट टू विलेज पटवारी। यानी कि अगले दिन श्याम है ना वो एक विलेज मतलब एक कांस्टेबल के साथ गया उस गांव वाले पटवारी के पास। तो फिर क्या हुआ, द कांस्टेबल आस्क्ड द पटवारी टू चेक हिज रिकॉर्ड्स। यानी कि वो कांस्टेबल जो था उस पटवारी को कहा कांस्टेबल ने कि उसके जो पटवारी के जो रिकॉर्ड्स है ना वो चेक करे। तो देखो, आफ्टर गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड इट केम क्लियर दैट द लैंड बिलोंग टू श्याम एंड नॉट टू मोहन। यानी कि रिकॉर्ड के साथ जाने के बाद रिकॉर्ड के मुताबिक ये क्लियर हो गया कि जो जमीन थी वो श्याम की थी, मोहन की बिल्कुल नहीं थी। So Shyam got his land back from Mohan with the help of the police and पटवारी। तो श्याम को कैसे अपनी जमीन वापस मिली, तो एक पुलिस से और एक पटवारी से। तो दोनों के साथ उस श्याम की जमीन वापस आ गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया था वो बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में समझाया। और आज हमने क्या मतलब कौन से शब्द जो लर्न किए, अब वो है कांस्टेबल। कांस्टेबल यानी वापिस, वापिस आप याद करें कांस्टेबल यानी क्या रहता है, वापिस आप पहले एक बार याद करो, थोड़ा मैं समय देता हूँ और चार्ट कमेंट बॉक्स में सब बता देना कांस्टेबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, बता दो अभी। तो कांस्टेबल का मीनिंग क्या है, कांस्टेबल यानी जो लोएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक रहता है पुलिस में उसको कांस्टेबल कहते हैं। और पटवारी, पटवारी ये सेकंड है, ये भी अभी कमेंट बॉक्स में बता दो। अब पटवारी क्या रहता है, पटवारी गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है,
खासरा, खासरा एक बुक का नाम है जो कि पटवारी उस खासरा बुक में लिखता है कि हाँ भाई मोहन की ये जमीन है, श्याम की इतनी जमीन है, तो इसका उतना एरिया है, यहाँ पर जो मोहन की जमीन है इसका उतना एरिया, ठीक है, ऐसा लिखता है वो खासरा बुक में, वो पटवारी का काम है। और कांस्टेबल पटवारी, अब ये दोनों क्लियर हो गया। बस आज की वीडियो में बस इतने दो ही मीनिंग्स क्लियर हो चुके हैं और आपका पूरा चैप्टर भी आप समझ चुके हो। चैप्टर एंड विथ क्लियरिंग ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर अब आपका खत्म हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होकर। तो आज के बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।